हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 28 मार्च 2021 को मैंने एक मेल भेजा था दिल्ली पुलिस पे रिगार्डिंग AWS एंड ऑफिस सर्टिफिकेट्स, और उसका रिप्लाई फाइनली 9 अप्रैल तक नहीं आया था। सो आई हैव डिसाइडेड टू सेंड ए मेल अगेन टू SSC, एंड फॉर दिस आई हैव सेंट 2 मेल टू SSC अगेन ऑन 10th of April 2021 and 15th of April 2021, and finally yesterday I have got reply from SSC regarding this। तो उस पूरे प्रोसेस में SSC का क्या कहना है, क्या वो आपको बताना चाहता है, वो सब मैं आपको अभी यहां शो करने वाला हूं। उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, आप रिप्लाई पढ़ने से पहले क्वेश्चन भी जरूर देखिए। कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी स्वाइप करके आप रिप्लाई तो देख लेंगे, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैंने उनसे पूछा क्या था। हो सकता है आप कुछ समझ जाओ और मैंने कुछ और पूछा हो, तो आप वीडियो को पूरी देखना, तसल्ली से देखना, क्योंकि जब आप पूछे हुए क्वेश्चन के साथ जब आप आंसर्स को मैच करोगे ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और आप एक बेटर तरीके से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अब वीडियो को देखिए। मैं आपके सामने मेल के एक एक पार्ट लगा रहा हूं, क्वेश्चंस मैं आपको बता ही दूंगा, साथ में उनके रिप्लाई आप सुनते रहना, आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या है क्या नहीं। अभी आप एक बार ये वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, आपके सामने मैं लगा चुका हूं मेल क्या है। आप पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको ये तो पता है रिप्लाई क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने उनसे पूछा क्या है। इस मेल में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैंने उनसे पूछा क्या और उनका रिप्लाई क्या है। ठीक है, अगर आप रिप्लाई देख लेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं सुनेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्वेरी आपकी वो की वही रह जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सामने दिख रहा है 28 मार्च को, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, तीनों दिन ये मैंने 3 बार उनको मेल भेजा, 2 बार रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे तीसरी बार उनके पास भेजना पड़ा। इसके बाद उनका रिप्लाई 10:20 PM कल रात को आ चुका है, 22 तारीख को, हेल्प डेस्क की तरफ से। उन्होंने लिखा है, डियर अनुज कुमार, वी आर ग्लैड टू हियर यू, हमें आपसे बात कर खुशी हुई। एज पर योर क्वेरी, पैरावाइज रिप्लाई इज एंडर। मैंने जो उनको भेजा था वो ऑफिशियल फॉर्मेट में, मेरे ऑफिशियल लेटर के ऊपर मैंने उन्हें मेल भेजा था, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं आपके, जिसके ऊपर सब कुछ होता है मेंशन, मैंने उससे आपके उनके पास मेल भेजा, तो उनका पैरावाइज ही रिप्लाई आया है। फर्स्ट उनका है, यू नीड टू हैव AWS सर्टिफिकेट। मैंने उनसे पूछा था कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको क्रूशियल डेट से पहले का चाहिए या बाद का चाहिए। तो उनका है, यू नीड टू हैव AWS सर्टिफिकेट बिफोर द क्रूशियल डेट एज पर नोटिफिकेशन। आपको क्रूशियल डेट से पहले का चाहिए एज पर नोटिफिकेशन। इट इज रिक्वायर्ड टू शो दैट यू वॉज इन दैट कैटेगरी यू हैव अप्लाइड फॉर। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उस कैटेगरी के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, जिसमें आपका रिजल्ट आया है, वो आपकी कैटेगरी जो है आप उसके अंदर थे या आपने फर्जी किया है, ये दिखाने के लिए। ठीक है, अगला है, एज पर योर क्वेरी यू हैव टू प्रूव दैट यू वॉज इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी एट द टाइम यू अप्लाइड फॉर द सेड पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी। मैंने दोबारा पूछा कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, एज पर योर क्वेरी, कि जो आपकी क्वेरी है उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको प्रूव करना होगा। यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना होगा कि आप उस समय तक उस एक ऑफिशियल जो आप कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, जहां का आपने बेनिफिट लिया है, आप उसके अंदर थे। ये चीज आपको प्रूव करनी होगी, और अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो आपका ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, all the benefits like new certificate, provisional, accepted or rejected is now the matter of दिल्ली पुलिस। अब उसने मैंने लिखा कि कौन डिसाइड करेगा, SSC और कौन, कि आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर ली जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने लिखा ये अब एक मैटर है दिल्ली पुलिस का, DP का। अब ये वही डिसाइड करेंगे कि आपका क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल जो मैंने उनसे पूछा, द न्यू फिजिकल डेट विल बी इश्यूड बाय DP। मैंने पूछा, अगर पोस्टपोन होता है आपका, अगर जिस तरह से लग रही है कि हमें पोस्टपोन होगा, डिपार्टमेंटल नोटिस नहीं, तो न्यू डेट कौन इशू करेगा। तो उन्होंने कहा, न्यू डेट जो है इशूड की जाएंगी DP के द्वारा, और आप उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट मोर अपडेट के लिए देखते रहिए। ठीक है,
अगला है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये दोनों सर्टिफिकेट कोविड की वजह से, ठीक है, इन्होंने कोविड लिख दिया, कोविड की वजह से अगर 2020 में कोविड था, अगर उसकी वजह से अगर हम नहीं बनवा सके तो क्या होगा? तो उन्होंने लिखा ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट रिलेटेड इश्यू कोविड इन 2020 विल बी एंटरटेन्ड बाय द डीपी कमीशन। जो आपका कमीशन है, दिल्ली पुलिस वाला कमीशन है, अब वो एंटरटेन करेगा। एंटरटेन का मतलब होता है अब उस चीज की देख रेख, उस चीज में क्या डिसीजन लेना है, अब वो दिल्ली पुलिस लेगा कि आपका कोविड था तो आपको छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका अगला जो पूरी मेल है उसका है। सारी चीजें मैंने आपको कट करके दिखाई हैं, लास्ट में आपके पास लोधी रोड से आया हुआ है और ये सारा मेल आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका मेल और ये थे कुछ जवाब जो आपको मुझे दिखाने हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। और अब इनके ऊपर फाइनल कंक्लूजन क्या है मैं आपको वो बताता हूं, अब आप वो समझने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी ने देख ही ली है, तो यहां पर अब जो मेन चीज है वो ये है कि आप सभी को ईडब्ल्यूएस क्रूशियल डेट से पहले का है, लेकिन उस क्रूशियल डेट से पहले का अगर आपके पास नहीं है और न्यू है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू वॉज इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। आपको एक डॉक्यूमेंट, एक लेटर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू वेरीफाई, टू प्रूव दैट यू वॉज इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, एंड दैट लेटर कैन बी a signed letter from concerned office and a signed letter from a concerned officer। ये लेटर जो है आपका, ये अगर आपका जो concerned officer है उसके द्वारा रिटर्न हो सकता है, चाहे आपका लेखपाल हो, आपका जहां से भी आपका बनता है वो आपका हो सकता है। जिस कंसर्न ऑफिस में आपका बनता है, तहसील में बनता है, जिले में बनता है, उपायुक्त के बनता है, या वो आपको वो लिख कर दे दे, वो भी आपका हो सकता है। वो दोनों चीज आपकी मान्य होंगी। अगर आपके पास न्यू है तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ में सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ द प्रोविजनल विल बी एक्सेप्टेड और नॉट, इसके लिए कहा गया है इट इज द मैटर ऑफ द डीपी। सो इसके ऊपर जो डिसीजन है वो डीपी को लेना है। आपका डिसीजन उनका रहेगा कि प्रोविजनल लेते हैं या नहीं लेते। तीसरी बात जो है आपकी, तीसरी बात पूछी है कि ड्यू टू कोविड जो आपका था 2020 में, सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कि रिन्यू देयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट। इस केस में क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये मैटर है वो एंटरटेन करेंगे अब डीपी कमीशन। तो अब मतलब ये डीपी के हाथ में है कि वो इसको क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अगर एक कंक्लूजन देखें, एक ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन देखते हो तो इसमें यह बात है आपके पास कि दो चीजें आपको यहां मिलेंगी। ठीक है, अब आपको दो चीजें कौन सी मिलने वाली है वो मैं बता देता हूं। पहली चीज आपको मिलेगी, आपके पास अगर कंसर्न ऑफिस से और कंसर्न ऑफिसर अगर आपका लिख देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कंसर्न ऑफिस या ऑफिसर नहीं लिखता है तो आपका प्रोविजनल एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता, ये तो वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो आपके 90% चांस है आपका प्रोविजनल एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके प्रोविजनल वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो 10% आप अपनी ट्राई ये करके चलिए। अगर आपका कंसर्न ऑफिस लिख देता है, कंसर्न ऑफिसर लिख देता है और एक बार कह देता है कि हाँ ये प्रीवियस डेट में भी था, बस रिन्यू नहीं करवा पाया, तो आपका काम भी बन जाएगा। बाकी 90% आपको प्रोविजनल मिलने के चांसेस है। तो अभी आपको भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90% आपके चांसेस है प्रोविजनल मिल जाए। 10% चांसेस अगर आपका लिख देता है तो पक्का काम हो जाएगा। बाकी आप कोशिश ये करो कि आपका कंसर्न ऑफिस या ऑफिसर उसके बारे में लिख दे, रिक्वेस्ट करना उनसे, अगर वो लिख देते हैं तो बहुत अच्छा, आपका काम बन जाएगा। आप उनको कहना सर लाइफ का सवाल है प्लीज आप लिख दीजिए, तो वो लिख देंगे। ठीक है, और वो आपका मान्य होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, कुछ जानकारी देनी थी। एक और जरूर इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।